मकर राशि वालों, कितने भी परेशान थे, परेशानी तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन आगे आपका गोल्डन टाइम अब होगा मंगल ही मंगल। क्योंकि मंगल जो हैं वो आपके लाभ के घर में एंट्री कर जाएंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है मित्रों, क्योंकि मंगल आपके लाभ के स्वामी हैं और स्वग्रही हो जाएंगे, यानी लाभ के स्वामी अपने ही घर में चले जाएंगे, जिससे रोचक राजयोग का निर्माण होगा। जी हाँ मित्रों, रोचक राजयोग ये बहुत ज़्यादा सफलता देता है। ये इतना बड़ा सफलता आपको देगा जिसे सोचकर, जिसे प्राप्त करके समझ ले कि आपके दिन दुनिया ही बदल जाएगा। अष्टम भाव में, एकादश भाव में मंगल आ जाएंगे। एकादश भाव में मंगल के आने का मतलब आपके धन भाव पर चौथी दृष्टि मंगल की रहने वाली है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहना अत्यंत शुभ है और अष्टम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। अब ये दृष्टियां आपके जीवन में कैसा कमाल करेगा, कैसा लाभ करेगा, किस तरह की स्थिति बनेगी, हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। तो चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे मित्रों, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा है। ये आपका गोल्डन टाइम कह सकते हैं। और ये गोल्डन टाइम कब तक रहेगा, आपको बता दें कि 42 दिनों तक रहने वाला है। जी हाँ मित्रों, 42 दिनों तक ये बहुत ज़बरदस्त असरकारक साबित होगा, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हो तो इंसान जीवन में बहुत तरक्की करता है। और 7 दिसंबर तक, जी हाँ मित्रों, नवंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दिसंबर में मंगल का परिवर्तन होगा। तो मंगल का 7 दिसंबर को परिवर्तन होगा, तो फिर आपके लिए फिर द्वादश भाव में मंगल जाएंगे। लेकिन अभी मंगल एकादश भाव में स्वग्रही होकर राजयोग, रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। अब ये रोचक राजयोग बहुत ज़बरदस्त इंसान को सफलता देता है। तो क्या क्या सफलता देगा, किन बातों का ध्यान रखना है, हम आपको बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको राशिफल, नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ऑल वाला बटन को, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, और अगर कुंडली आपको दिखाना है तो हमें मेल कर सकते हैं, जो मेल ID दिखता है उस पर मेल कर दीजिए। सबसे पहले बात करें आपके लिए, आपकी पॉजिटिव बातें करें तो एक बात आपको बता दें, मंगल की दृष्टि बहुत बुरा होता है। मंगल जिस पर जहाँ देखते हैं वहाँ थोड़े से निगेटिव प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन निगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन डिपेंड करता है कि मंगल किस भाव में बैठकर देख रहे हैं, मंगल कहाँ पे मौजूद हैं। मंगल यदि शत्रु के घर में हो, नीच अवस्था में हो, मंगल यदि शत्रु के साथ हो तो ये निगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन मंगल अभी स्वग्रही हैं। अब आप समझिए, आप इतना समझ लीजिए कि यदि आप अपने शत्रु के घर में रहते हैं तो आपके दिलो दिमाग पर किस तरह का सोच होता है, क्या सोचते हैं। वहीं शत्रु के साथ कहीं पे हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। शत्रु आपके सामने हो तो आपके दिलो दिमाग में आपका लक्ष्य भूल जाते हैं। वहीं आप घर में हो तो आप देखिए कितना मौज मस्ती से रहते हैं, चाहे आपका घर कैसा भी हो, कितना आप अच्छा महसूस करते हैं। यही ग्रहों पर भी लागू होता है। तो मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में 27 अक्टूबर को चले जाएंगे, यानी समझ लें कि सोमवार को। अब ऐसे में आपके लिए बड़े फ़ायदे की बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कोई मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, अच्छे कार्य होने की संभावना है। जैसे घर में किसी के शादी विवाह पक्की हो जाएगी, बातें बन जाएगी, शादी हो जाएगी। अब इसी बीच में आप अब ये ना सोचे, गौर से समझिएगा, ये ना सोचे कि 27 अक्टूबर को मंगल अपना स्थान बदले तो 28 को काम बनने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे आप बीज रोपते हैं तो तुरंत फल नहीं देता है, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक समय है, उसके बाद वो अपना काम करता है। उसी तरह से मित्रों, ये जो समय रहने वाला है आपके लिए ऐसा रहेगा कि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ग्रह जब अपना स्थान बदलते हैं तो बाल्यावस्था में 0 डिग्री पर हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे डिग्री जब बढ़ती है तो 4 से 5 डिग्री तक बाल्यावस्था होते हैं, उसके बाद असर करते हैं। तो समझ लीजिए इसी बीच में, इन 42 दिनों के बीच में आपके ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा, समझ लीजिए क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने बताया परिवार में मांगलिक शुभ काम होने की संभावना है। संतान हो सकते हैं, संतान से जुड़े कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, जैसे कि सरकारी नौकरी संतान को मिल जाए, संतान किसी खेल प्रतियोगिता में बहुत अच्छे कार्य प्रदर्शन करें, संतान किसी कला के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन करें। यानी मेरा मतलब संतान अपनी तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर आपको सुना सकते हैं, जिससे आपका कह सकते हैं कि गर्व से सीना कह सकते हैं कि फूलेगा, सीना आपका चौड़ा होगा, ये कह सकते हैं। क्योंकि आपके संतान कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिससे समाज में भी आपका सम्मान बढ़ेगा।
साथ ही साथ यदि कोई कुंवारे घर परिवार में हैं, शादी की उम्र में हैं, तो उनकी शादी विवाह होने की संभावना बनेगी। मांगलिक धार्मिक कार्य होने की संभावना बनेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय जो लोग वाणी के माध्यम से काम करते हैं, चाहे जो भी हों, एक होता है कि बिना मतलब फिजिकल काम करने वाले, एक होता है कि दिमागी रूप से काम करने वाले और लिखने पढ़ने का काम करने वाले, एक होते हैं कि बोलने का काम, जैसे संगीत में बोलते हैं, प्रवचन जो करते हैं वो बोलते हैं, पूजा जो पंडित कराते हैं वो बोलते हैं, एंकर जो होते हैं वो बोलते हैं। मतलब जिनका बोलने, जो शिक्षक भी होते हैं बोलते हैं, पढ़ाते भी हैं, बोलते भी हैं। तो मेरा मतलब जिनका वाणी का प्रयोग करके काम है, एडवोकेट है, वाणी का प्रयोग करके काम है, लेक्चर देने वाले, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। द्वितीय भाव वाणी भाव है, यहाँ उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए नसीब चमकेगा, किस्मत साथ देगा, गोल्डन टाइम रहेगा। आगे सुनिए, सप्तम दृष्टि से सीधे पंचम भाव को देख रहे हैं मंगल, तो यहाँ कमाल करेंगे। प्रेम संबंध आपका नया मोड़ लेगा, मतलब आप समझ लें कि ये गोल्डन टाइम आपका रहेगा। आप लव मैरिज कर सकते हैं, लव अरेंज मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज के लिए घर परिवार के सदस्य भी राजी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपका जो रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो पारिवारिक सपोर्ट भी आपको मिलेगा और प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता दें 42 दिनों में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि शिक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप इस समय सेलेक्ट हो सकते हैं अच्छे मार्क्स के कारण। आपका यहाँ किस्मत बहुत अधिक साथ देने जा रहा है। मतलब समझ ले कि आपका नया दौर, आपका एक बेहतर समय शुरू हो रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी कि आपके पंचम भाव पर दृष्टि होने से ऐसे भी लोग हैं जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। आप इस समय जो फीमेल हैं गर्भधारण करेंगे और जो मेल हैं वो कहीं ना कहीं अपने ऐसी कोई खुशखबरी प्राप्त करेंगे, संतान से जुड़े, संतान प्राप्ति की बहुत खुश होंगे। मतलब ऐसी स्थिति, ऐसी खुशखबरी आपको प्राप्त होने जा रही है। और इटालियन मूंगा जो है वो धारण कीजिएगा तो संतान से जुड़े या धन, आर्थिक स्थिति सब अच्छा करता है, लेकिन कुंडली दिखाकर ही धारण करें। ये सब पत्थर कभी किसी के कहने पर धारण नहीं करना चाहिए। कुंडली दिखा लें। अगर आपको आपके ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करता है, आपको बताया जाएगा कि धारण कर सकते हैं। ये धारण करने से संतान प्राप्ति, आर्थिक उन्नति, शरीर में जो बीमारी रोग हैं वो ठीक होते हैं। और अभी आपको बता दें आपके स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। ये जो ग्रह बदले हैं इससे स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा। फिर ग्रह की स्थिति बदलेगी तो वो फिर बाद की बात है, लेकिन ये जो रत्न है मंगल का, ये रत्न पहनने से आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। आगे बात करें तो इस समय आपके पास धन का आगमन बहुत अच्छा होगा। जैसे कि कोई पैसा रुका हुआ है, कहीं पैसा अटका हुआ है, वो पैसा आ जाएगा, वो पैसा आपके पास आएगा। कर्ज में आप पड़े हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज में दबे हुए हैं, आपका कर्ज भी माफ़ हो जाएगा, कर्ज से भी राहत मिलेगा। इस समय घर बनाने के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीदने का प्लान आपका सक्सेस हो सकता है। इतना अच्छा आपका समय रहने वाला है जिससे कि ज़मीन की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपका ऐसा समय भी है जहां किस्मत इन चीज़ों में साथ भी देगा। आगे बात करें तो बस यही ध्यान रखिएगा। और छठे भाव पर दृष्टि है, ये चीज़ याद रखिएगा, इस समय बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपको धोखा दे चुके हैं। वो आपके सामने आकर माफ़ी मांगेंगे। वो आपसे कहीं ना कहीं मतलब ये एहसास आपको कराएंगे कि उन्होंने गलती किया है और फिर आपसे जुड़ना चाहेंगे, चाहे वो मित्र हो, प्रेम हो, चाहे वो आपके कार्यकर्ता हों, जैसे कि आपका कोई बिजनेस में कार्य करने वाले, साथ कार्य करने वाले हों। तो इन सब चीज़ों पर ये सब प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक राशिफल आपको मिलता रहेगा, जरूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा, और भी टोने टोटके और हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।